पिछले दो वीडियो में हमने दोनों तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखा। एक है सी पैनल के थ्रू और दूसरा है होस्टिंगर के एच पैनल के थ्रू। लेकिन एक और मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं कि मैनुअली वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना। अब अगर आपके पास सी पैनल या एच पैनल के अलावा कोई और पैनल, दूसरा कोई पैनल, या फिर डायरेक्टली आप कोई बड़ा क्लाउड होस्टिंग या डेडिकेटेड सर्वर या वीपीएस सर्वर लेते, तो उनमें मे भी हो सकता है ये सारे कंट्रोल पैनल आपको देखने को नहीं मिले। तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगा मैनुअली वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना। अब वो कैसे करोगे, तो इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस मैनुअली। ठीक है, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली था, बस हमें इन्फॉर्मेशन डालना होता था और वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता। तो अभी इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सी पैनल, बट आप लोग ध्यान देना सी पैनल के अंदर जो जो फीचर्स मैं यूज़ करूँगा वो कोई भी दूसरा कंट्रोल पैनल क्यों ना हो, वहाँ पर आपको वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो कस्टम या मैनुअली वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले wordpress.org इस वेबसाइट में जाना होगा, जो कि एक ओपन सोर्स सीएमएस प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर है बेसिकली। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना होगा, वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है वो पहले आपको डाउनलोड करना होगा। तो गेट वर्डप्रेस पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर वर्डप्रेस डाउनलोडिंग का सेक्शन आ चुका है। एंड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर प्राइस लिस्ट एंड ये देखो वर्डप्रेस 5.9.1, तो इसको आपको डाउनलोड करना है। सिंपली डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा एक जिप फाइल मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये जिप फाइल है और इसके अंदर फोल्डर भी है और उस फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस का जो भी फाइल्स है वो सब मौजूद है। अब इसको हमें यहीं पर रहने देना है ना, हमें हमारा जो भी सर्वर मिलेगा वहाँ पर जाना है एंड मेक श्योर आपका जो डोमेन है वो आपके होस्टिंग के साथ कनेक्टेड रहे। अगर आपको नहीं पता कैसे कनेक्ट करना है तो मेरे क्लाउडफ्लेयर के थ्रू मैंने कनेक्ट किया है, तो उसका वीडियो आपको आई बटन में या फिर तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको चेकआउट कीजिएगा। नाउ आपका जो भी कंट्रोल पैनल मिलेगा वहाँ पर लॉगिन कीजिए। आपको यहाँ पर सर्च करना है माई एसक्यूएल डेटाबेस, ये वाला जो ऑप्शन है ना इसमें जाना है। अभी तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन के अंदर आपको दोनों चीज़ मिल जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं जगह पर दो चीज़ मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना है, हम हमारे वर्डप्रेस को तो इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उसके लिए वर्डप्रेस में जो भी डेटा वगैरह रहेगा ना, तो उसको हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे सर्वर का जो डेटाबेस है उसकी क्रेडेंशियल्स चाहिए होता है। तो हम अभी क्या करेंगे, हमारे सर्वर पर एक यूज़र और एक एक्सेसिबल कोड बनाएंगे जिसके थ्रू हम हमारे वर्डप्रेस को कनेक्ट करेंगे मैनुअली, ताकि वर्डप्रेस पे जो भी हम पोस्ट वगैरह डालें वो हमारे सर्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए। एक नया डेटाबेस जो है वो बनाना होगा। ठीक है, तो नया डेटाबेस बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये देखो हमारा डेटाबेस का प्रीफिक्स ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पर हम लोग डाल देंगे सिर्फ गॉडेक्स। और ये करने के बाद हम लोग सिंपली क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो एडेड डेटाबेस गॉडेक्स। ओके, ना हमने डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया है। अब हमारे उस डेटाबेस के लिए एक यूज़र जो है यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर गॉडेक्स यू दे देते हैं। ठीक है, और पासवर्ड यहाँ पर हम लोग जनरेट करते हैं, ये वाला पासवर्ड, इसको आप कॉपी कीजिए और यूज़ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें मिल गया हमें। सबसे पहले हमें एक पासवर्ड मिल गया और ये जो है ना यूज़र नेम है, मतलब गॉडेक्स के साथ यहाँ पर हम लोग गॉडेक्स यू ये जोड़ रहे हैं। तो ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है, और यहाँ पर हमने एक और रेडी किया था, दैट इज़ ओनली डेटाबेस गॉडेक्स। तो इन तीनों को जो है ना हमें सेव करके रखना है। ठीक है, तीनों को, ये है डेटाबेस का नेम, ये है उस डेटाबेस का यूज़र नेम और उस यूज़र का पासवर्ड। ये तीन चीज़ हमें चाहिए होता है। अब देखो ये हमने बना लिया। अब क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर दे, तो ये भी बन चुका है हमारा। गो बैक पे जाएंगे तो अब हमने क्या किया, सक्सेसफुली हमारा डेटाबेस भी बना लिया और हमारा यूज़र भी बना लिया। अब इस डेटाबेस और यूज़र को एक साथ जो है वो कनेक्ट करना है। यूज़र के सेक्शन से यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कीजिए, ये गॉडेक्स यू हमने अभी यूज़ किया था, और डेटाबेस के अंदर यहाँ पर से आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया उसको सिलेक्ट कीजिए। और ये करने के बाद ही आप सिंपली, ये दोनों सिलेक्टेड रहे, अब इसको ऐड पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप क्या क्या चाहते हैं कि इसमें एनेबल रहे। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई ये सब कुछ एनेबल रहे। ठीक है, ये देखो गॉडेक्स डेटाबेस और यूज़र। चलो इसको हम और आसान बना देते, ऐसे करके देखते। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को आप सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद मेक चेंजेस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्या कीजिए, गो बैक पे जाइए और हमारा जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो चुका है।
नाउ यहाँ पर हमें हमारा फाइल मैनेजर जो है वो ओपन करना होगा, क्योंकि डोमेन हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो फाइल मैनेजर ओपन कीजिए और पब्लिक HTML पे क्लिक कीजिए। ये आपका पब्लिक जो HTML है, अगर आपका होस्टिंग का प्राइमरी डोमेन नेम पे आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो पब्लिक HTML में करना होता है। अगर आप कोई दूसरा फोल्डर में करना चाहते हैं या फिर दूसरा कोई डोमेन नेम बनाए हैं तो वो पब्लिक HTML के अंदर या फिर तो नॉर्मली इसी जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा फोल्डर। तो जो भी पर्टिकुलर डोमेन है उस डोमेन के अंदर आपको जाना है एंड आपको दिख जाएगा कहीं पर अपलोड बटन। तो इस अपलोड बटन पर क्लिक करना है। आपने जो वर्डप्रेस का फाइल डाउनलोड किया था उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक। तो इसको अपलोड होने के लिए टाइम देते हैं। 19 MB का ये एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस का। तो हमारा फाइल जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुका है। यहाँ पर अगर हम लोग एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देख सकते आ चुका है। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, यानी कि जो भी इस जिप फोल्डर में उसको हम लोग अनजिप करेंगे। जिप वाले फाइल को हम लोग फिर से डिलीट कर देंगे। ना वर्डप्रेस वो फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स है उसको हमें मूव इन करके पब्लिक HTML के अंदर लाना है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करेंगे, मूव करेंगे और यहाँ से इसको हम लोग सिलेक्ट करके पब्लिक HTML करेंगे। तो ये सारे फाइल्स अब पब्लिक HTML पे मूव हो चुका है। ना वर्डप्रेस वाले फोल्डर को भी हम लोग डिलीट कर देंगे क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ना जो भी आपकी डोमेन नेम के अंदर आपने ये फाइल इंस्टॉल किया है तो उसको आपको विजिट करना होगा। जैसे godexthemes.com मेरा डोमेन नेम है। अब यहाँ पर जैसे इंटर किया तो ऐसे यहाँ पर वर्डप्रेस का सेटअप आ चुका है। अब तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है, लैंग्वेज चूज़ करना है, कौन सा लैंग्वेज में आप चाहते हैं। तो इंग्लिश में चाहते हैं, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ना यहाँ पर बोल रहा है देखिए कि डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब कुछ आप डेफिनेटली सेव करके रखिए ताकि इसको एंटर करना हो सकता है। तो लेट्स गो पे क्लिक करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देख रहे हैं वो पूछ रहा है डेटाबेस नेम, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी सेव करके रखा था कि जो भी नेम है। अब यहाँ पर डेटाबेस नेम पूछ रहा है, तो डेटाबेस नेम हमने दिया था godx, तो इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे। यूज़र नेम दिया था godxu, ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर देंगे। और जो पासवर्ड हमने ऑटो जनरेट किए थे उसको भी कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर देंगे। दैट्स इट। अब बाकी जो भी चीज़ें हैं ना, ये दोनों इस दोनों को आपको सेम रखने देना है, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। बस ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती है ना। सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हमारा यहाँ पर रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने को बोल रहा है। जैसे करेंगे अब यहाँ पर एक सिंपल सा चीज़ आता है जो कि आप मैक्सिमम जगह पर ऑटो इंस्टॉल करने के टाइम पे आपको मांगा जाता है कि साइट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल आईडी। ये जो चीज़ें होता है ना, ये बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू आप अपने आगे आने वाले दिनों में अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन कर पाएंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। ये वेबसाइट का टाइटल जो है ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मगर यूज़र नेम को आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो यूज़र नेम आप अपने हिसाब से दीजिए। पासवर्ड को भी आप बाद में चेंज कर सकते हैं। और अपना ईमेल आईडी डेफिनेटली दीजिए, इसको भी चेंज करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है ना। ये जो ऑप्शन है सर्च इंजन को विजिबिलिटी देना चाहते हैं, यानी कि क्या आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट इंडेक्स ना हो। अगर नहीं होना चाहिए तो सिलेक्ट कीजिए, वरना अनसिलेक्ट रहने दीजिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा वेबसाइट इंडेक्स ना हो, बिकॉज मैं इसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह करता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ। नाउ इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं और हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है मैनुअली वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो पासवर्ड वगैरह को आप सेव कर लीजिए। नाउ यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कीजिए। सिंपली कीजिए, मैंने सेव करके रखा था इसलिए लॉगिन आ गया। अब जैसे ही हमने लॉगिन किया वैसे ही देख सकते हो हमारा वेबसाइट पे यहाँ पर वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो था ना कितना आसान। तो अभी देखो आप लोग कोई भी पैनल यूज़ क्यों ना कर रहे हो, आपको बस MySQL डेटाबेस फाइंड करना है। और अगर ये नहीं मिलता है तो डेटाबेस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जहाँ पर आपको एटलास एक डेटाबेस क्रिएट करने का ऑप्शन दिख जाए और उस डेटाबेस के लिए एक यूज़र क्रिएट करने का ऑप्शन दिख जाए और उन दोनों को एक साथ कनेक्ट करने का ऑप्शन भी। तो ये 2 चीज़ मेनली रिक्वायर्ड होती है एक वर्डप्रेस को मैनुअली इंस्टॉल करने के लिए। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, वर्डप्रेस को मैनुअली कैसे इंस्टॉल करते हैं। डेफिनेटली अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। एंड इवन हमारे पूरे सीरीज़ का, पूरे कोर्स का वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट को चेक कीजिए।